Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम आपको ऐसी सक्सेस से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है हर्षिता सिंह। हर्षिता सिंह अभी आपका जो जिला फिरोजाबाद है वहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में विनर कैंडिडेट हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हर्षिता सिंह की कहानी हर्षिता सिंह के जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। हर्षिता जी नमस्कार। नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपने एक शानदार जीत हासिल की, इसके लिए आपको कोट कोट बधाई। बताइए आपको जब आपको ये खबर लगी कि मैं जीत गई हूँ तो आपने सबसे पहले किसको याद किया? सबसे पहले तो मुझे अपने घर वालों का चेहरा याद आ रहा होगा, वो कितने खुश होंगे ये न्यूज़ पाके। देन उसके बाद जनता के लिए बहुत अच्छी फील आ रही थी, उनने जो अपना विश्वास दिखाया, अपना हम पे इतना सपोर्ट दिया, ये उनकी विजय हुई है, हमारी नहीं। आपके समझ जो आपका प्रतिद्वंदी प्रत्याशी था तो उसके प्रति आपका फीलिंग क्या रहा? एक्चुअली हार जीत तो होती रहती है, तो कोई वैसी कोई फीलिंग नहीं थी। उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। और क्योंकि हम उनके ओपोनेंट थे तो हम तो अपनी जीत के लिए ही प्रे करेंगे। उनके लिए बुरा भी लग रहा था, बट ठीक है, उस टाइम हम दोनों ओपोनेंट्स थे। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। मैम ये बताइएगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष को पगार भी मिलता है जी, तो पगार की जो पहली जो सैलरी होगी वो किस में खर्च करेंगे आप? पहली सैलरी तो मैं पहला जो पगार आपको मिलेगा वो आप कहाँ खर्च करेंगे? उसे तो मैं सेव रखूंगी, उसे मैं कभी खर्च नहीं करूंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सवाल थोड़ा सा ऐसा है जो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एक मेमोरी रहेगी, ये फर्स्ट सैलरी थी जिला पंचायत प्रेसिडेंट की। आप जीतने के बाद आप फिरोजाबाद की जनता को किन किन चीज़ों की प्राथमिकता देंगे? आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी फिरोजाबाद जिला के लिए? आप इस समय विनर कैंडिडेट हैं और जिला फिरोजाबाद की आप प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम महिला हैं आप प्राथमिकता किसको देंगे आप? प्राथमिकता तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट को देंगे, रूरल डेवलपमेंट। जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको हम सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। जो भी जैसे हमने देखा है पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, तो इन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ भी जो भी कंस्ट्रक्शन नीडेड है, जैसे नाला हुआ, नाली हुई, रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, स्कूल्स की जो भी इस टाइम प्राथमिक शिक्षा को भी हम बढ़ावा देना चाहेंगे, बालिका शिक्षा पे भी हम फोकस करेंगे। और इस टाइम जैसे महामारी का दौर चल रहा है तो वहाँ भी जो भी चिकित्सक केंद्र हैं हम उनके सुधार की ओर हम पूरा फोकस रहेगा कि जनता को प्रॉपर वहाँ से ट्रीटमेंट मिले। जनता को वैक्सीनेशन के लिए भी वहाँ की जनता को हम जागरूक करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भी गांव की ग्रामीण जनता है वो अभी वैक्सीनेशन के लिए उतना खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ, उन्हें बहुत सी ऐसे कन्फ्यूजन है, हमने वैक्सीनेशन लगाई तो ये होगा वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये वैक्सीनेशन जो भी गवर्नमेंट लेके आई है, आपको बोल रही है लगवाओ, तो आप वैक्सीनेशन लगा के ही इस महामारी को हरा सकते हो, कोविड-19 को। आप वैक्सीनेशन नहीं लगाओगे तो ये आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम बनेगा और आपके परिवार के लिए भी खतरा क्रिएट होगा। बहुत सुंदर, जो मैंने पूछा नहीं था आपने वो भी बता दिया है। रियली अच्छा, ये बताइए आप नारी हैं और तो नारी के लिए आप क्या करना चाहेंगे? नारी के लिए सबसे पहले तो हम बालिका एजुकेशन पे फोकस करेंगे। घर घर करेंगे कि आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालो। कम से कम एक स्कूल लेवल की 12 तक की एजुकेशन तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो गवर्नमेंट भी फ्री में प्रोवाइड कराती है, तो आप स्कूल भेजो। ये शिक्षा आगे चल के वो किसी भी फील्ड में रहें, उनके लिए ही काम आने वाली है। उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी, ये इंडिपेंडेंट बनाएगी। और आगे चल के ये जैसे हमारी जनसंख्या की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये है, तो उसमें भी ये एजुकेशन उनके लिए आगे हेल्पफुल होगी। उन्हें अपने राइट्स पता चलेंगे। जो भी जैसे ये राशन कार्ड और ये एजुकेशन रहेगी तो आपको अपनी सारी जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम आ रही है उसका बेनिफिट लेने में ईजी रहेगा। ओके मोहतरमा, ये बताइएगा कि जो आपका जो गोल है, गोल ऑफ लाइफ, एम्बिशन ऑफ लाइफ, टारगेट ऑफ लाइफ, टेल मी राइट नाउ। टारगेट ऑफ लाइफ ही जैसे हमसे जो लोग जुड़े हों, हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें और कोई भी हमसे निराश ना हो। अरे वाह, क्या बात है।
अच्छा ये बताइए आपका एकेडमिक एजुकेशन क्या है? एकेडमिक एजुकेशन मैंने MBA किया है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। बहुत सुंदर। तो फिर आपका इस लाइन में जाने का कैसे विचार बना? इस लाइन एक्चुअली शादी के बाद मेरी यहाँ पे मैं आई, मैंने पॉलिटिकल कल्चर देखा। मैं शादी के पहले किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करती थी। गुड। फिर मैं इस फैमिली में आई, मैं इतने सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ। फिर यहाँ आके लगा कि ये पॉलिटिक्स भी आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि आप जनता के लिए कुछ कर सको। जनता के आप एक तरह से प्रतिनिधि होते हो कि उनके डिमांड्स आप गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने आप उनकी आवाज़ बन के बोल सकते हो और उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आपने जानीमानी यूनिवर्सिटी से MBA किया है, तो अब आप IAS की भी तैयारी कर सकते थे। एक कलेक्टर भी तो देश की सेवा ही करता है। हाँ, पूरी तरीके से। वो तो हमारा तो एक फिक्स टेन्योर होता है, कभी जनता में सेलेक्ट करेगी नहीं करेगी, वो तो लाइफ टाइम रिटायरमेंट तक इनके लिए है। बट वो भी एक लिमिट तक थोड़े बाउंडेड होते हैं। जैसे सरकार जो स्कीम्स लाएगी वो हम जब प्रपोज करेंगे तो हमारे द्वारा ही लाई जाती है, हम ही जनता की बात उन तक रखते हैं, तभी सरकार उस पर विचार करती है और ऐसी स्कीम्स फिर गवर्नमेंट निकालती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो प्रशासन भी इम्प्लीमेंट ही करता है गवर्नमेंट की स्कीम्स। हम गवर्नमेंट की स्कीम्स सजेशन दे सकते हैं कि आप ये ऐसी स्कीम बनाओ, ऐसी वहाँ की जनता को ज़रूरत है। तो ओवरऑल उनका भी साथ रहता है और उनके बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते और हमारे बिना वो स्कीम्स ही नहीं आ सकती। बहुत सुंदर। फिरोजाबाद के अंदर जो जैसे आप रूलिंग पार्टी में हैं और के सेंटर में भी रूलिंग पार्टी है, स्टेट में भी रूलिंग पार्टी है, उससे आप विनर कैंडिडेट हुए हैं। तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए 2-4 ऐसी बताइएगा जो आपके कार्यकाल में यादगार बनेंगे, जिनको मैं 3 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा मैं इंटरव्यू लूँ या जब भी कभी आपसे मेरी कैमरे पे मुलाकात हो तो मैं आपको याद दिला सकूं कि आपकी प्राथमिकताएं होंगी, वो मुझे बताइएगा। प्राथमिकताएं हमारी ये ऐसे बिजली की किल्लत यहाँ दूर करना, जैसे उसके लिए हम कोई सोलर सिस्टम या सोलर प्लांट वहाँ पे वो लगा सकते हैं। फिर ये जल निकासी की जो प्रॉब्लम है उसके लिए कंस्ट्रक्शन कराना, नालियाँ बनवाना। और ये हम शिक्षा पे हमारा विशेष जोर रहेगा, बेसिकली बालिका शिक्षा पे। तो ये कुछ साल बाद आपको, आप यहाँ के गांव विजिट करेंगे या जब भी जाएंगे तो आपको अंतर दिखेगा, आप वहाँ की पब्लिक से ज़रूर पूछिएगा। अच्छा मोहतरमा, ये बताइए कि जो आपने एम किया है पब्लिक के लिए जी, आप सिरसागंज से हैं आप जी। सिरसागंज के लिए आपने क्या खास सोचा है? सिरसागंज के लिए स्पेसिफिक कोई खास नहीं सोचा है। सिरसागंज हम रह रहे हैं, हम बिलोंग करते हैं, बट हमें जनता ने पूरे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष बनाया है, तो हम पूरे ज़िले का डेवलपमेंट करेंगे। इंडिविजुअल सिरसागंज का ऐसा कुछ नहीं है, बस सिरसागंज पे फोकस करेंगे और पे नहीं करेंगे। जीत का श्रेय अपने ससुर जी को देना चाहते हैं या समाज को? ससुर जी ही पहले, मुझसे पहले तो वही समाज से जुड़े हैं, समाज का विश्वास उन पे था, इसीलिए मेरे पे आया है, तो दोनों पर ही है। मेरा सवाल मैं पुनः कर रहा हूँ, जीत का श्रेय ससुर जी को देंगे या समाज को? जनता को देंगे, लेकिन समाज से जोड़ा ही मुझे ससुर जी ने ही है। क्या बात है, आप बड़ी विद्वान हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पुनः आपको बधाई प्रेषित करता हूँ। थैंक यू। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अमूल्य समय में से जो हमारे चैनल को समय दिया है, प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल पे समाज के लिए, फिरोजाबाद की जनता के लिए, राष्ट्र के लिए 2 शब्द बोलिए। यू आर विनर कैंडिडेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, जिला पंचायत अध्यक्ष। जी, फिरोजाबाद के लिए मेरी यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम लेके हमारे सामने आइए। आप किसी भी, अभी तक आपने जिस भी पार्टी को सपोर्ट किया नहीं किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, हम सबके लिए बैठे हैं और हम सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। क्या बात है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने बताया है, बहुत ही एक लिमिट, जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर एक एजुकेटेड पर्सन की तरह से इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। माय डियर फ्रेंड्स, हर्षिता सिंह की कहानी, हर्षिता सिंह की जुबानी हमने आपको सुनवाई। इसको
जो वीडियो है यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना करिएगा कि हर्षिता सिंह की जो आज जो विनर हुई है ये देश की हर्षिता सिंह की ज़ुबान जन जन की ज़ुबान बने। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना सफिशिएंट है। जय हिंद, मिस्टर पैरी, ऑल ऑफ यू।